कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बना दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से मायावती ने आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया है। बीएसपी में मायावती ने आकाश आनंद को सारे पदों पर बहाल कर दिया है। चुनाव से पहले आपने देखा एक बड़ी कार्रवाई हुई थी आकाश आनंद पर और एक बार फिर से दोबारा वापसी हुई है। तमाम पद भी उनको मिले हैं और जिस तरीके से तमाम पदों से उनको विरक्त कर दिया गया था, एक बार फिर से सारे पदों पर बहाल कर दिया गया है आकाश आनंद को। जहां एक तरफ एक बड़ी बैठक चल रही थी बीएसपी में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार हुई बीएसपी की, कारणों की समीक्षा हो रही थी और एक बार फिर से आकाश आनंद ने जोरदार वापसी की है। बीएसपी में मायावती ने आकाश आनंद को सारे पदों पर बहाल किया, उत्तराधिकारी बनाए गए आकाश आनंद। चुनाव में देखा गया था कि जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई हुई थी आकाश आनंद को लेकर, विवादित बयान उनकी तरफ से दिए गए थे, मायावती ने उनको हटा दिया था, सारे पदों से विरक्त कर दिया था। फिलहाल एक बार फिर से उनको सारे पदों पर बहाल करते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चुनावों से पहले। तो देखिए बीएसपी की करारी हार के बाद एक बार फिर से एक बड़ी वापसी करते दिख रहे हैं। एक तरफ बीएसपी लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद अब पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है उपचुनाव के, तो वहीं उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों में भी इसका नाम सामने आया। सीमाब नकवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे सीमाब नकवी से। सीमाब, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए आकाश आनंद। जी बिल्कुल, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था उससे पहले भी और बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी आकाश आनंद को। और एक बार अब जब चुनाव खत्म हुए हैं, पब्लिक की डिमांड, कार्यकर्ताओं की डिमांड पर मायावती ने एक बार फिर से बैठक बुलाई और आकाश आनंद को फिर से जो है वो राष्ट्रीय संयोजक कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो जाहिर है कि एक बड़ा मैसेज दिया है आज मायावती ने और अब ये माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का दारोमदार आकाश आनंद के जो है वो कंधों पर रहेगा। मायावती हालांकि मॉनिटर पूरी चीजों को कर रही हैं, अभी आकाश आनंद की एज ज्यादा नहीं है और अब आकाश आनंद अभी से मैदान में उतरेंगे तो जाहिर है कि वो आने वाले वक्त में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है और इसके अलावा उपचुनाव भी नजदीक हैं। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए मायावती फैसले ले रही हैं और आज आकाश आनंद का कद जो खोया हुआ रसूख था, आज फिर उनको जो है वो लौटाया है। तो देखिए आपको याद होगा कि जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई हुई थी आकाश आनंद के खिलाफ जब वो सीतापुर में रैली कर रहे थे, उसके बाद मायावती ने हटा दिया था आकाश आनंद को। फिलहाल भारत समाचार की खबर पर मायावती की मोहर लगती दिख रही है आकाश आनंद की। बीएसपी में धमाकेदार वापसी और संवाददाता सीमाब जुड़े हुए हैं। सीमाब, जिस तरीके से तमाम प्रदेशों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों बाद चुनाव होना है, कुछ सालों के बाद, उपचुनाव को लेकर लगातार अब सक्रियता दिखा रही है मायावती। देखिए, मायावती जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। वो विधानसभा में एक विधायक है मात्र और लोकसभा में एक भी उनका सदस्य नहीं है, कोई भी सांसद जो है वो इस बार नहीं जीता है। ऐसे में अपने कैडर को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद जैसे व्यक्ति की जरूरत थी। भारत समाचार इस बात को पहले भी कहता रहा है कि आकाश आनंद की धमाकेदार वापसी होगी, जो कि आज देखने को मिला। मायावती ने उनका बाकायदा अपने साथ लेकर आई, आशीर्वाद दिया और उसके बाद घोषणा कर दी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की। तो अपने आप में ये बड़ा दिन है मायावती के लिए। अब आकाश आनंद 2027 में कितना कमाल कर पाते हैं, दूसरे प्रदेशों में कितना कमाल कर पाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जो बिखरा हुआ वोट है मायावती को, उसको एकजुट करना बहुत जरूरी है, तभी मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में स्टैंड कर पाएगी। बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल री एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ओहदा छीना गया था जब रैली हुई थी, हम सभी को याद है, और अपरिपक्व बताकर उनको बेदखल कर दिया गया था। बिल्कुल, मायावती जो है वो अभी जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त आकाश आनंद की डिमांड कई जगहों पर थी। वो फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पार्टी कह दिया था और जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। इस बीच मायावती ने उनको जो है वो सभी पदों से मुक्त कर दिया था और मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व नेता बताया था कि ये अपरिपक्व नेता हैं और इसलिए जब समय आएगा तो उसके बाद फिर इनको जो है वो कहीं ना कहीं जो है फिर ओहदा दिया जाएगा। अब इसके पीछे राजनीतिक कई मायने हैं। कोई कह रहा है कि एफआईआर हो गई इसलिए हटा लिया, लेकिन राजनीति में एफआईआर कोई मायने नहीं रखती है।
हो सकता है मायावती को इस बात का इल्हाम रहा हो, उनको पता रहा हो कि चुनाव में परफॉर्मेंस बहुजन समाज पार्टी अच्छा नहीं करने जा रही है और आकाश आनंद के कैरियर की शुरुआत है, इसलिए उनको बैक कर लिया हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए अब नए सिरे से लॉन्चिंग की जा रही है और अब पार्टी को वो मजबूत करने का काम करेंगे, जगह जगह जाएंगे और वो एक बीएसपी की 2027 रणनीति का हिस्सा भी रहा। लेकिन फिलहाल ये भी देखने को मिला सीमा की, देखिए दो राज्य जहां पर उपचुनाव होने हैं और साथ ही साथ उन राज्यों में उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये माना जाए कि सक्रियता काफी बढ़ रही है। हालांकि आपने जिक्र किया कि मायावती तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग में ही सारी चीजें होंगी। देखिए, आकाश आनंद जो शुरुआती दौर के अभिनेता हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता है। अपने समाज के बीच में जाते हैं तो उनका जो बोलचाल है, उनकी बातचीत है, वो काफी बेहतर है और वो उनको लोग पसंद करते हैं, उनके समाज के लोग पसंद करते हैं। तो ऐसी सूरत में जब लोग पसंद कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनको जाने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। ये सारी की सारी चीजें देखने को बहरहाल मिलती हैं। अब मायावती ने उनको बनाया, जाहिर है कि वो रैलियां करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों से उनका इंटरेक्शन होगा और अच्छा राजनीति में बहुत 27 धन्यवाद तक वो पूरी आपका तरह सीमा, जानकारी देने के लिए। तो भारत समाचार पर ये खबर जिस पर पुष्टि हो चुकी है